कि बुलेटिन में अब हम बात कर रहे हैं सियासी हलचल की, क्योंकि उपचुनावों के लिए कल से नामांकन शुरू हो गए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तक नहीं किया है। लेकिन आज से सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आज से एमपी में उपचुनाव वाली सीटों का अहम दौरा करने वाले हैं। आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी और इस बैठक में मुरलीधर राव भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जिसमें प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनके तैयार होगा और दिल्ली भेजा जाएगा, वही हाईकमान बिना देर किए नामों का ऐलान भी कर देगा। वही कांग्रेस में भी आज कमलनाथ के घर पर अहम मीटिंग रखी गई है, जिसमें जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर भी मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस की बैठक में प्रदेश पदाधिकारी उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी भी शामिल किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले उपचुनावों के मद्देनजर बहुत बड़ा चैलेंज अभी है उम्मीदवारों के नाम का चयन करना। इस पर ही मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, सर्वे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक, क्योंकि कल से नामांकन की डेट शुरू हो गई, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि कोई पहुंचा नहीं है। प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस में बड़ी बैठक होने वाली है। कमलनाथ के घर पर पदाधिकारी की मीटिंग रखी गई है। उपचुनाव वाली सीटों पर भी लगातार जाकर बातचीत की जाएगी, चर्चा किए जाएंगे, सर्वे किए जाएंगे। वासु हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और उपचुनाव से पहले बहुत बड़ा जो फास्ट कह लें, बहुत बड़ी जो रणनीति कह लें, वो बनाई जा रही है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। तो उपचुनाव से पहले चुनाव होना है उम्मीदवारों का, इसको लेकर आज कांग्रेस की भी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। बीजेपी भी लगातार मीटिंग्स कर रही है। क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल ललित, देखिए मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनकी घोषणा हो चुकी है। वोटिंग में 1 महीने से भी कम का समय अब शेष रह गया है और ये चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ भी दिल्ली दौरे से भोपाल वापस लौट चुके हैं और आज चुनाव क्षेत्रों के जो प्रभारी हैं, जो कांग्रेस की इलेक्शन कोर ग्रुप की टीम है, उनके साथ आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जो अब तक फीडबैक आया है उसके आधार पर आगे का कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करना है। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उस पर आज कांग्रेस की बैठक होनी है, चर्चा होनी है। हालांकि कांग्रेस साफ कर चुकी है कि हमारा जो प्रत्याशियों के नाम का अंतिम पैनल है वो तैयार हो चुका है और किसी एक नाम पर जो आला कमान है वो जल्द ही मुहर लगा देगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में नल्ली कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। वहीं आज दूसरी तरफ हम बात करें बीजेपी की, तो जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, वो आज भोपाल पहुंच रहे हैं। भोपाल के साथ ही वो जोबर्ट, पृथ्वीपुर और खंडवा और रेगांव सीट पर, जहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव होने, वहां का भी दौरा करेंगे। वहां के जो समन्वयक हैं, चुनाव समन्वयक हैं, जो प्रभारी हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बीजेपी की अगर अंदर खाने की खबरों की और सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही है उनकी अनुसार अगर माना जाए तो जिस तरीके से दमोह उपचुनाव के दौरान बीजेपी को अंतरकलह का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण 17,000 वोट से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे राहुल लोधी, उनको हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट के दम पर यह चुनाव जीता था। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार सभी दावेदारों से, सभी क्षेत्रीय नेताओं से, प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं ताकि सभी के बीच सामंजस्य बिठाया जा सके और चुनाव प्रत्याशियों की जब घोषणा होगी उससे पहले ही ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिस भी प्रत्याशी को पार्टी टिकट देगी उसके साथ सभी लोग मिलकर काम करेंगे, ताकि दमोह का जो रिजल्ट था बीजेपी के लिए, ऐसा रिजल्ट एक बार फिर इन उपचुनावों में सामने ना आए। तो कहीं ना कहीं अंतरकलह से बचने की कोशिश बीजेपी में भी जारी है और लगातार जो दावेदार हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। कल देर रात तक सीएम हाउस में एक मीटिंग चलती रही, जिसमें खंडवा सीट से दावेदार अर्चना चिटनिस मौजूद रही। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम जो इंपॉर्टेंट नेता हैं वो सारे लोग इस बैठक के दौरान मौजूद थे। तो बीजेपी अपनी रणनीति तय कर रही है। कांग्रेस की आज से व्यापक रूप में तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ अब वापस आ चुके हैं नल्ली। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो सियासी सरगर्मी और बढ़ती हुई नजर आएगी, ज्यादा जरूरी है और दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ऐसे वक्त में रणनीति तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। कल यानी कि शुक्रवार को बीजेपी में दिन भर बैठकों का दौर चला, जो कि देर रात तक जारी भी रहा और सीएम हाउस में
कल शाम से शुरू हुई बैठक रात तक चली है, जिसमें कि सीएम शिवराज के साथ ही वीडी शर्मा, सुहास भगत, हितानंद शर्मा ने पदाधिकारियों और उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारियों से चर्चा की। प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी में मंथन सुबह से ही देखने को मिल रहा था। सबसे पहले खंडवा सीट के 2 दावेदार अर्चना चिटनीस और हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश की। वीडी शर्मा और सुहास भगत ने दोनों के साथ 1-to-1 चर्चा की और इसके बाद 3 विधानसभा सीटों पर भी आला कमान ने बैठकें की, जिसमें कि स्थानीय नेता, सांसद और मंत्री मौजूद रहे। इन बैठकों का अपडेट लेकर वीडी शर्मा, सुहास भगत सीएम हाउस पहुंचे, जहां पर एक बार फिर से डिटेल में चर्चा की गई है।